my dear future nursing officers, very good afternoon to all of you and welcome to Nursing Adda 24/7। बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। तो भाई आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, जिसके फॉर्म्स आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलने वाले हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एग्जाम लेवल के डिफरेंस की, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने लास्ट ईयर 2025 में भी एग्जाम दिया होगा और इस साल 2026 में भी एग्जाम दिया होगा। दोनों एग्जाम्स के बीच में एक मेजर डिफरेंस है जो आपने देखा भी होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देने के लिए बैठे हुए हैं, उनको नहीं पता एग्जाम का लेवल जो है वो क्या रहा है। हालांकि मैंने 2025 के पीवाईक्यूज करवा दिए हैं, 2026 के भी मैंने करवाए हैं, कुछ मैं कल परसों में करवाने भी वाली हूं। तो अगर हम दोनों के डिफरेंस की बात करें कि भाई 2025 में एग्जाम का लेवल क्या रहा और 2026 में एग्जाम का लेवल क्या रहा। देखो 2025 से पहले तक जो एग्जाम आता था ना, वो आता था इजी टू मॉडरेट लेवल का। अगर आज आप वो पेपर उठा के देखोगे तो आपको वो काफी इजी लगेगा। लेकिन आप भी जानते हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है। हर साल बच्चे पास आउट हो रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन उतने ज्यादा नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। 2025 के अंदर एग्जाम के अंदर एक मेजर चेंज देखने को मिला था, क्योंकि यहाँ पर जो एग्जाम का पैटर्न था वो बिल्कुल ही चेंज हो गया और जो एग्जाम आपको देखने को मिला था वो आपको मॉडरेट टू हाई लेवल का एग्जाम देखने को मिला था। अगर आपको देखना है, ये मैंने यूट्यूब पे करवाया हुआ है, आप सर्च कर सकते हैं आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट 2025 एग्जाम बाय परी मैम, आपको मेरी क्लास मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। तो मॉडरेट टू हाई लेवल का पेपर आया था, जिसमें से सबका अपना अपना कहना है। अब यहाँ पे आपको पता ही है कि 3 शिफ्ट में पेपर होता है। अगर हम मैक्सिमम स्टूडेंट्स की बात करें तो सेकंड शिफ्ट का पेपर यहाँ पर सबसे ज्यादा डिफिकल्ट जो है, जैसा कि बच्चों ने बताया था कि भाई सेकंड टफ सबसे ज्यादा डिफिकल्ट जो है वो देखने को मिली थी, जो एवरेज था उस हिसाब से। लेकिन अगर हम 2026 की बात करें तो जब 2025 का पेपर हुआ तो यहाँ पर फिर सब बहुत डर गए कि यार ऐसा पेपर अगर 2026 में आया तो हमारा क्या होगा। लेकिन 2026 जो है वो बच्चों के फेवर में गया। यहाँ पर जो पेपर आया था वो आपका आया इजी टू मॉडरेट लेवल का, काफी अच्छा पेपर आया। लेकिन कट ऑफ भी हाई गई, फिर कट ऑफ भी हाई गई। अब आप ये बात जानते ही हैं कि अगर पेपर टफ रहता है ना तो कट ऑफ कम जाती है, क्योंकि सिलेक्शन कम होते हैं। लेकिन अगर पेपर अच्छा आता है तो सिलेक्शन ज्यादा होते हैं, कट ऑफ भी हाई जाते हैं। तो ये इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर आया था जहां पे कट ऑफ हाई गई थी। पेपर बहुत ही अच्छा आया था। एक शिफ्ट मैंने ऑलरेडी करवा दी है, आप जाकर जब देखेंगे तो आपको पता लगेगा पेपर काफी अच्छा आया हुआ था। तो दोनों के एग्जाम के पैटर्न के बीच में मेजर डिफरेंस था। 2025 और 26 अगर आप उठा के देखेंगे दोनों में बहुत फर्क है। 25 और 26 जमीन आसमान का फर्क आ गया पेपर के लेवल के अंदर, क्योंकि एक था हाई लेवल का, एक फिर अपना मॉडरेट लेवल का पेपर आ गया था। जहां तक बात यहाँ पर 2027 की अगर मैं करूं, या जो हमारा 2026 अभी चल रहा है, क्योंकि आपको अगस्त के एंड तक मान लो अगर आपको फॉर्म देखने को मिलते हैं। वैसे तो आरआरबी का ऐसा रहता है कि काफी लंबा टाइम लेता है एग्जाम लेने में, नेक्स्ट ईयर में भी फरवरी तक एग्जाम हो, जनवरी फरवरी तक। बट हम ऐसा सोच के बैठेंगे नहीं, हमको तो यही सोच के जब भी तैयारी करते हैं तो 3 महीने का एवरेज लेके चलना चाहिए कि फॉर्म फिलिंग के बाद 3 महीने तक आप ये सोचो कि 3 महीने बाद एग्जाम हो जाएगा, उसी हिसाब से तैयारी करना चाहिए। क्योंकि कभी भी वही है ना कि जैसे एग्जाम का पैटर्न कभी भी चेंज हो जाता है, वैसा ऐसा भी हो सकता है कभी भी एग्जाम की डेट भी जल्दी निकल सकती है। तो एवरेज हमेशा 3 महीने का लेके चलना चाहिए। तो इस बार जो अब आपको जो एग्जाम देखने को मिलेगा, हमको ऐसा लगता है कि भाई इस बार भी आपको मॉडरेट लेवल का ही एग्जाम देखने को मिलेगा। लेकिन आई वुड से कि आपको दोनों चीजों के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, कि ऐसा ना हो जाए कि जब हम पेपर में बैठे हैं तो अचानक से वो कहते हैं ना सिट्टी बिट्टी गुल हो गई बिल्कुल, अरे यार ये क्या हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो कि 2025 में हुआ था। बच्चे बहुत निराश हो गए थे, लेकिन 26 में फिर सबको बड़ा मजा आया जब पेपर उनके फेवर में चला गया। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ लेवल क्यों बताया है, मैंने आपको इसलिए बताया लेवल क्योंकि आरआरबी या कोई भी एग्जाम का जो पैटर्न है वो बड़ा अनप्रडिक्टेबल हो गया है। अब कभी भी कुछ भी हो रहा है, कोई भी लेवल बदल रहा है। पहले सब्जेक्ट का अगर हम वेटेज देखें तो अलग होता था, अब वेटेज अलग हो गया। आजकल माइनर सब्जेक्ट से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्जाम के अंदर। तो मेरे ये वीडियो बनाने का एक ही पर्पस है, वो ये है कि जब आप तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से डीप डाउन जाकर तैयारी करो, बिल्कुल अच्छे से तैयारी करो। ये सोच के मत करना कि भाई 2026 का पेपर इजी था तो हम उसी के अकॉर्डिंगली कर लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तैयारी इस तरीके से करोगी, चाहे पेपर आपके सामने कैसा भी आ जाए, आप उसको अटेम्प्ट कर लो, आप उसमें सिलेक्शन ले लो। तो जब कर रहे हो तैयारी तो बहुत ही अच्छे से आपको तैयारी करनी है, क्योंकि पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ रहा है। अगर पेपर इजी आएगा तो एक चीज ध्यान रखना, कट ऑफ भी हाई जाएगी, उस हिसाब से आपको अपनी तैयारी को करना पड़ेगा।
तो जो भी थ्योरी आप पढ़ रहे हो, जो भी कंसेप्ट आप पढ़ रहे हो, थ्योरी बिल्कुल आपको डीप डाउन जाकर पढ़नी पड़ेगी। हर प्रकार के क्वेश्चंस आपको कर लेने चाहिए, चाहे वो कंसेप्ट बेस्ड हो, चाहे वो सिनेरियो बेस्ड हो, चाहे वो वन लाइनर्स हो, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन है, हर प्रकार की क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको कर लेनी चाहिए। तैयारी किस तरीके से करनी है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। अगर आप हमारे साथ में तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। तो भाई इंडिपेंडेंस डे की सेल चल रही है लाइव, जो कि अब तक की सबसे बड़ी सेल है, क्योंकि यहाँ पे अब तक का सबसे बड़ा ऑफर आपको मिलने वाला है। यहाँ पर आपको मिलने वाला है नर्सिंग महापैक 4x वैलिडिटी के साथ में ओनली एंड ओनली 2447 का। इतना ही नहीं, अगर आप YT05 कूपन कोड यूज करेंगे तो ये बैच आपको मिल जाएगा 2330 में, वो भी 4x वैलिडिटी के साथ में। अच्छी बात इसमें यह है कि ये जो महापैक रहने वाला है, इसके अंदर आपके सारे नए बैचेस है। इसके अंदर नोरसेट 12 इंक्लूडेड है, इसमें नया RRB का बैच इंक्लूडेड है, नया OSSC का बैच, वेस्ट बंगाल का बैच, राजस्थान CHO का बैच, ये सारे के सारे, इवन बिहार स्टाफ नर्स का बैच, ये सारे नए बैचेस जो है वो महापैक में इंक्लूडेड है, वो भी 4x वैलिडिटी के साथ में। 2447 का बैच है, आप YT05 कूपन कोड यूज कर लोगे 2330 में 4x वैलिडिटी के साथ में आपको ये बैच मिल जाएगा। इनके सारे इंडिविजुअल बैचेस भी अवेलेबल है, लेकिन इनका ऐसा है कि सभी बैचेस यहाँ पर जब आप कूपन कोड लगा लोगे तो 1850 के आसपास आपको ये सारे मिलेंगे इंडिविजुअल, लेकिन 2x वैलिडिटी के साथ मिलेंगे। तो बढ़िया ऑफर जो है वो महापैक पे है। अगर हम बात करते हैं कि भाई इनरोल कैसे करना है, इनरोल करने के लिए आपको गूगल पे सर्च करना है अड्डा 24/7, सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज पर जाना है। जब आप इधर स्क्रॉल करेंगे तो आपको नर्सिंग एंड फार्मा एग्जाम्स पे जाना है, यहाँ आपको मिल जाएगा भाई नर्सिंग महापैक। तो ये है हमारा नर्सिंग महापैक 79% ऑफ के साथ 2446 का ये बैच है। आप यहां से बाय नाउ करके कूपन कोड लगा लेना YT05। जैसे ही आप इसको अप्लाई कर रहे हो 2330 में आपको ये बैच मिल रहा है, अब तक का बेस्ट ऑफर रहने वाला है। लेकिन अगर आपको RRB का अलग से बैच लेना है तो आप अलग से भी ले सकते हो, उसके लिए आपको RRB वाले कॉलम में जाना है। तो यहां पर आप जब देखेंगे तो ये है भाई हमारा RRB का नया बैच। RRB वाले कॉलम पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये है अनुभूति बैच, 1952 का बैच है। बाय नाउ करके आप वही कूपन कोड लगा लेना YT05। जैसे ही अप्लाई करोगे 1859 में आपको ये बैच मिलेगा विद 2x वैलिडिटी, लेकिन महापैक आपको 2330 में मिल रहा है विद 4x वैलिडिटी, जिसके अंदर सारे बैचेस हैं और ये RRB का बैच है। नाउ इट इज अप टू यू कि आप कौन से बैच में एनरोल करना चाहते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो जो नंबर स्क्रीन पे आ रहा है 9958776247, आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और किसी भी अपडेट के लिए आप फॉलो कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल को, नर्सिंग बाय परी मैम अड्डा 24/7। आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे सर्च करो, मेरा चैनल आपको मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।